अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हियर वी बैक अगेन विद आवर न्यू सीरीज। इसमें हम तमाम जो आर्टिस्ट होंगे या तमाम जो वो पर्सनस होंगे जो कि आपको हु इज़ के बाद उनका नाम देखने को मिलेगा, उनके बारे में हम बात किया करेंगे। उनकी लाइफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, ऐसे वो इतने सक्सेसफुल बने और आज अगर आपके वो सामने हैं तो उन्होंने क्या जर्नी फेस की है, किस फेज से वो गुजर के आपके सामने आज यहाँ पर मौजूद है। आज की सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड होने वाला है। तो हमारे फर्स्ट आर्टिस्ट होने वाले हैं इसमें, जिनका नाम है हावी। इनको आप स्टेज नेम से जानते हैं, मगर इनका जो रियल नेम है वो है अब्दुल रहमान साजिद। तो ये अब्दुल रहमान साजिद से हावी कैसे बने, यही सफ़र हम इस वीडियो में कवर आउट करने वाले हैं। अब्दुल रहमान साजिद से हावी तक का सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग है। इस सफ़र की स्टार्टिंग होती है 2017 में, जब 3 से 4 लड़के आपस में मिलते हैं और उनका एक बैंड बनता है। पहला नाम है नासिर ज़का। उन्होंने इस बैंड को बनाया, फाउंड किया। साथ है हसनैन, बेस प्लेयर है, और साथ ही साथ इसमें काशिफ जो कि इसमें ड्रम्स प्ले करते हैं, और लास्ट में नन अदर देन अब्दुल रहमान साजिद जो कि इस बैंड का पार्ट रहे हैं और रह चुके हैं। जी हाँ, और इस बैंड का नाम है ओज। और ये ओज बैंड नॉट अ ऑर्डिनरी बैंड, ये क्रिएट हुआ था अपने 2017 में, शायद इससे भी पहले, बिकॉज ये बहुत एक लॉन्ग जर्नी रखते हैं इनकी। अगर आपने जर्नी देखनी हो तो इसकी एक पूरी जर्नी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें कंप्लीट इनकी डिटेल्स आपको देखने को, सुनने को भी मिल जाएंगे, एक्सपीरियंस करने को मिल जाएंगी, जिसमें ये आपको खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट हम इसमें शॉर्ट वे में कवर आउट करने की कोशिश करेंगे, बट हमारा मेन फोकस अब्दुल रहमान साजिद पे ही होगा, यानी हावी पे ही होगा। अब अब्दुल रहमान साजिद इस बैंड का हिस्सा बनते हैं, टायरलेसली वर्किंग करते हैं, और एक साल ऐसा आता है कि 2019, जब दे डिसाइडेड टू go to Pepsi Battle of the Bands. इसके मायने हैं बुलंदी, द टॉपेस्ट पॉइंट। हम लोगों ने 2009 में फर्स्ट अपना सॉन्ग बनाया था, और राइट आफ्टर दैट आवर सिंगल लेफ्ट द बैंड। और ये बैंड जो ये लाइनअप है, ये पास्ट 3 इयर्स। अब पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इन तमाम म्यूजिक बैंड्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि कम ऑन एंड शो योर टैलेंट टू द होल वर्ल्ड। अगर आप में वो बात है, देन यू गेट द टाइटल एंड यू विल बी द विनर एंड द फेस ऑफ पेप्सी एज वेल। आपको एल्बम्स मिलती हैं जब आप जीतते हैं, अगर आप जीतते हैं या रनर अप रहते हैं, आपको बोथ वेज में एल्बम्स मिलती हैं, एल्बम्स के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, जो कि खुद पेप्सी आप पे इन्वेस्ट करके आपकी होस्ट करके देता है। देन पेप्सी आपको कॉन्सर्ट्स प्रोवाइड करता है। लाइक एक बहुत एक ग्रेट मॉडल है जो कि आज इनएक्टिव है काफ़ी सालों से, सिंस 2019 से, जब इनका 4th सीज़न आया था जिसमें ओज बैंड आए थे। वो लास्ट सीज़न था, और अभी तक सीज़न 5 की अनाउंसमेंट के बाद लाइक 6 ईयर्स हो चुके हैं, पेप्सी का कोई नामो निशान नहीं है। अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं और आप एक म्यूज़िक लिसनर हैं, तो यू गाइस शुड विजिट एंड वॉच पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स सीज़न 2, सीज़न 3 एंड सीज़न 4, बिकॉज यू गाइस विल बी ब्लोन अवे कि जो टैलेंट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा। अब बात वहीं पे आ जाती है कि ये बैंड वहाँ पर आता है पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स में। उस टाइम पे जो जजेस होते हैं उसमें फैसल, मीशा शफी, फवाद खान और साथ में बिलाल यानी स्ट्रिंग्स। ये तमाम उस टाइम के जजेस पैनल होते हैं जिनके सामने वो अपनी फ़र्स्ट परफॉर्मेंस देता है, और फर्स्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो इन्होंने बनाया होता है वो परफॉर्म करता है, जिसमें अब्दुल रहमान साजिद हिमसेल्फ वहाँ पे मौजूद है। एक सॉन्ग लफ्ज़ परफॉर्म करते हैं, और ये क्या सॉन्ग था, क्या मेलोडी थी, आज भी अगर हम सुनते हैं ना तो आई फील गूज़बम्प्स।
हाँ, तो इसके बाद ओज फर्स्ट टाइम ही स्टैंडिंग ओवेशन ले चुका। इसके बाद बैक टू बैक उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी, कवर्स एंड बिग हिट्स उन्होंने इस सीज़न में प्रोवाइड की। वो आप अपनी स्क्रीन्स पर कुछ हाइलाइट्स भी देख रहे होंगे, और अगर आप इन तमाम सॉन्ग्स को सुनना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप ओज बैंड की पेप्सी बैटल बैंड्स लिख कर परफॉर्मेंसेस को देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। पूरे एपिसोड्स भी मौजूद हैं। अब ये जर्नी चलती गई, ये अपने बैक टू बैक हिट्स देते गए, और फाइनली लास्ट पे क्या हुआ जी, अब्दुल रहमान साजिद और ओज बैंड, दे आर द विनर ऑफ पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड सीजन 4। मेरे हाथ में नाम है एक ऐसे बैंड का जिसे पाकिस्तान की आवाम ने अपने वोट से और अपनी मोहब्बत से बनाया है पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स सीजन 4 का चैंपियन, और वो नाम है जी हाँ, ये सीज़न 4 के विनर रह चुके हैं, और अब्दुल रहमान साजिद उस बैंड का फेस थे, उस बैंड का चेहरा थे, मेन रोल थे, जिन्होंने अब हावी में कन्वर्ट कर ली। वो हावी में कैसे उन्होंने कन्वर्ट किया उस पर भी हम आएंगे। एक इंटरेस्टिंग फेज़ है जो कि पाकिस्तान में हमें देखने को मिल ही रहा है ओवर द ईयर्स, उस पर भी आते हैं। तो इस तरह से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है ओज के साथ। बट एक पॉइंट था कि जब ये सीज़न 4 के विनर्स अप हुए को एल्बम्स मिली, इन्होंने एल्बम्स निकाली, इनकी सिफर एल्बम आई, थिंग्स आर गोइंग ग्रेट एंड ग्रेट। बट एक फेज़ आया कि पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो बैंड्स है ना, बैंड्स एक सिंगल जो म्यूजिशियन है, आई थिंक वो सर्वाइव कर जाए अगर वो ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं या न्यू म्यूज़िक या न्यू एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है, तो देन आई होप कि वन डे ही विल बिकम अ सक्सेसफुल। बट जो बैंड्स होते हैं एज अ बैंड के तौर पे पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है, बिकॉज बैंड्स के लिए कुछ है ही नहीं है इस पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री में। यहाँ पे एक शो था पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स, वो भी बंद हो चुका है, जिसके लिए मैं तो जितनी मुझे कोशिश करनी पड़े मैं करूँगा कि पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स वापस आए, लाइक जिस तरह कोक्स या नेस्कैफे बेसमेंट है, ताकि हमारा जो एक ग्रेट टैलेंट है वो हमें देखने को मिले। अब इसमें ओज ही नहीं, कश्मीर बैंड है, तमाशा बैंड है, काफ़ी ऐसे बैंड्स से, ज़र्ब है, बयान वहाँ से निकला हुआ है, जिनका आपको आज इतना रो बलबला देखने को मिल रहा है मान सॉन्ग के साथ। वो भी वहाँ से ही आए हुए हैं, वो भी विनर्स हैं। बट उनका पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स के सीज़न 3 के आई थिंक विनर हैं, उनके बारे में भी हम कभी ना कभी बात करेंगे। बट इट्स अ थिंग कि पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो बैंड्स हैं उनका क्या रोल है। सो होपफुली ये शो हमें इन फ्यूचर रिवाइव होता हुआ नज़र आए। बट हावी को यहाँ से बहुत बड़ा मुकाम मिला हुआ है। बट हावी बैंड के साथ चल रहा था, ऑन गोइंग था ओज के साथ। बट एक मोमेंट ऐसा है कि हावी हावी को कुछ फील हो रहा था कि उनमें वो चीज़ है, मगर उनको ये बैंड रोक रहा है, यानी कि बैंड की फ्रीडम से बाहर निकल कर वो काम नहीं कर पा रहे। एंड दे डिसाइडेड वन डे कि वो एक अलग प्लेटफॉर्म के साथ, एक अलग थिंग्स के साथ, वो एक कुछ डिफरेंट थिंग्स के साथ वो सामने आए। उन्होंने अपना एक नेम, जो स्टेज नेम है हावी के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया। अब हावी के साथ उनका एक फर्स्ट सॉन्ग आता है अबैस, वो हमने सुना, और उसी के बाद ना पीछे मुड़कर देखने वाला सिलसिला था वो शुरू हो चुका था। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोच बैंड के साथ रहते ही उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि देखते हैं कि वो एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट के तौर पे अपने कदम जमा पाते हैं कि नहीं। तो वही हुआ कि उन्होंने अपने कदम जमा लिए, और एक दिन ऐसा आया कि हावी अनाउंस कि वो अपनी राहें ओज बैंड से जुदा कर रहे हैं, और वो अपने ओज बैंड के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको छोड़ चुके हैं, और अब वो एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट बन चुके हैं, एक सोलो आर्टिस्ट बन चुके हैं हावी नाम से। सो दैट्स द जर्नी के अब्दुल रहमान साजिद से हावी का क्या सफ़र था और क्यों उन्हें हावी में कन्वर्ट करना पड़ा। तो उनके लिए एक ग्रेट इनिशिएटिव था। उसके बाद हावी लाइक रिसेंटली 2 सॉन्ग्स उनके नेस्कैफे में आए हैं, देन ही इज़ डूइंग ए ग्रेट वर्क, एंड उनकी लाइव परफॉर्मेंसेस बहुत वायरल हुई कैफ़ेज़ में, हर जगह पे उनको अब
लाइव कॉन्सर्ट्स मिल रहे हैं जो कि शायद उनको उनके बैंड में शायद ना मिल पाते। तो इसी वजह से आई थिंक कि वो बैंड में भी रहकर बहुत अच्छा काम कर सकते थे, बट लाइफ डिसीजंस उनके लिए भी टफ़ होगा, उनके लिए भी डिसीजन टफ़ होगा। अगर वो नहीं कर पाए तो दैन उनके लिए भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं होगा, उनके लिए भी कोई रास्ते नहीं होंगे। बट थैंक गॉड कि उन्होंने अचीव किया और वो अब अचीव कर रहे हैं, और होपफुली हमें इन फ्यूचर में हावी कोक स्टूडियो में भी देखने को मिले, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। बिकॉज़ इनकी आवाज़, उनका नेचर, उनका स्टाइल सब कुछ एक टॉप नॉच है। एक आर्टिस्ट जो कि पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री का फेस होना चाहिए इस टाइम पे, उसमें वो तमाम कैपेबिलिटीज़, वो तमाम क्वालिटीज़ हावी का मौजूद है। सो इनकी जर्नी, उनका सब कुछ एज अ ओज बैंड के अंडर सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसको भी चेक आउट कर सकते हैं। बट मेरा आपको इस पर एक्सप्लेन करना ज़रूरी था कि मैं आपको बता सकूं असल में हावी है कौन। सो इसलिए मैंने आपको होपफुली इन शॉर्ट वे एक्सप्लेन कर दिया है, और इसी तरह हम और भी आर्टिस्ट के रिलेटेड बात करते रहेंगे, उनके बारे में एक्सप्लेन मैं आपको करता रहूँगा। अगर आप हावी को सुनते आ रहे हैं, अगर आप हावी के फ़ैन हैं, सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो को लाइक करना चाहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह हमारी पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री से रिलेटेड, नेस्कैफे, कोक, विलो से रिलेटेड हम कवर आउट करते रहते हैं। म्यूज़िक और अपडेट्स को, रिव्यूज़ को आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट टाइम इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।